आहा, जोर से। ये कह रहा है दीवाना, ये कह रहा है दीवाना, दरूद पढ़ पढ़ कर मुझे है खुल्द में जाना, दरूद पढ़ पढ़ कर। अब वो वक्त आ गया है तो अब अशार सुनिए कि दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू। देखे नादिर साहब, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और अल्लामा मुसव्विर साहब के शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। नारे तकबीर। मैंने कहा था ना कि कब कितना बड़ा शेर हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और एक शेर सिर्फ मुफ्ती साहब किबला की खिदमत में, चूंकि एक लफ्ज की शायरी है अल्लामा मुसव्विर साहब के, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं। देखें, यकीन देखें हज़रात, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और नादिर साहब बहुत बड़े शायर हैं, आप एक शेर सुन लीजिए कि सुन्नी बरेलवी मुसलमान होना, मरने के बाद भी चुप नहीं रहूंगा, और मरने के बाद भी बोलूंगा कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। एक बार और दरूद पाक पढ़। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, खेत रखना कमाल नहीं है, खेत रखकर उसमें अनाज पैदा करने का हुनर अपने अंदर पाना, ये कमाल है। मदरसे तो बहुत रखते हैं, मगर उन मदरसों से इल्म दीन का अनाज निकालना अगर कोई सीखे तो हजरत मुफ्ती जुबैर साहब किबला से सीखे। पहले का फोन बहुत पाकीज़ा था, अदब से इत्मीनान से घर के किसी मुकद्दस जगह पे, उसके बाद घंटी बजे तो एहतराम से अदब से आदमी जाकर उसको उठाता था। अब तो जब से आम हो गया ना, इसकी हैसियत खत्म हो गई। जब बाथरूम में भी आदमी कहता है अस्सलाम वालेकुम, इसकी हैसियत खत्म। जी लगाइए, मैं एक दो शेर सुनाना चाह रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ नहीं हजरत की खिदमत करने की सादतें हासिल कर सकूं, और शायद अशार अगर मिल जाए मुझको तब, वैसे मुमकिन नहीं है कि इतनी जल्दी मिले, लेकिन मिल गया। एक मतला और एक शेर सुनिएगा सिर्फ, और अगर एक शेर हो गया, फिक्र दौड़ रही है तो अल्लामा मुसव्विर साहब की खिदमत में पेश कर दूंगा। हजरत देखें, जहां जहां भी जले हैं नबी वली के चिराग,
मैं हर जगह ये अशार नहीं पढ़ता, या तो लखनऊ या तो बरेली मुरादाबाद में, मगर मैं अरबी कॉलेज के इस अजीमुशान इकरा कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, इसलिए इकरा मुझको समझाना ना पड़े, लफ्ज समझकर आप समझ जाइए कि इकरा का माना क्या होता है। जहां जहां भी जले हैं नबी वली के चिराग, सभी हैं असल में सरकार आप ही के चिराग, सभी हैं असल में सरकार आप ही के चिराग। और जिस शेर के लिए मैंने इतनी मेहनत की वो ये है कि जबीने हजरत आदम में रब ने टांक दिए, टांकना, जबीने हजरत आदम पे रब ने टांक दिए, अजल के रोज ही नूरे मोहम्मदी के चिराग, अजल के रोज ही नूरे मोहम्मदी के चिराग। और मैं जानता हूं कि ये सब अशार आपको समझ में आएगा नहीं, जो समझ में आएगा मैं वहां से शुरू हो रहा हूं। पहले मैं तकरीर याद कर लूं 4 मिसरे पढ़कर, और उसके बाद मैं आपके हवाले हो जाता हूं। घड़ी देख लीजिए, 10 मिनट मुझे संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं अकेले आप सबको संभाल ले जाऊंगा। पहले तकरीर याद करने के लिए 4 मिसरा सुना, समझे कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, नहीं समझ में आया, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं हो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, देखे सैफ रजा साहब के मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। एक इधर से लगा देना बाबू, इधर से कोई, सामने वाला बेकार ना जाए। वाह वाह, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। और हौसला बनाइए, मैं आपके सामने आ रहा हूं, मैं अपने बुजुर्गों की दुआओं के सहारे के, आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, देखेंगे, देखें रबर सा सवाल ये, आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। और इस नारे के बाद और इस अज़्म के बाद फिर मैं ये पढ़ता हूं कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, बोलना होगा आपको, हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। अरे यार, इसको तो संभालना चाहिए। फिर से मतलब पढ़ूं क्या, एकदम गिरा दिया आप लोगों ने, इसको कहते हैं भोजपुरी में नट्टी दबा दिया। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे, और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। यह अलग बात है मुफ्ती साहब किबला कि वो हर चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। मगर इस आज़म के साथ बैठना होगा कि मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं हम, अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं,
वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान बनते हैं। कौन हिंदुस्तान? कहां पे जामिया अबू हुरैरा लिल बना, कहां पे अरबी कॉलेज, कहां पे आज इकरा कॉन्फ्रेंस? ये तेरे बाप की जमीन नहीं है, ये मेरे बाप की जमीन है। बोलिए सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि कुतुब मीनार देखने के लिए रुका हुआ है, लाल किला के चक्कर में रुका हुआ है, ताजमहल के चक्कर में रुका है। अबे हम मुसलमान हैं, जहां दिल लगा लेते हैं वहां ताजमहल बन जाता है, जहां बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है, और जहां वजू कर लेते हैं वहां कुतुब मीनार बन जाता है। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हम कुतुब मीनार लाल किला देखने के लिए नहीं है, हम तो इसलिए हैं कि अल्लाह का पहला नबी आया तो हिंदुस्तान में आया, अल्लाह का पहला पैगंबर आया तो हिंदुस्तान में, पहला इंसान आया तो हिंदुस्तान में, पहली बार जिब्रील जमीन में आए तो हिंदुस्तान में, पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया तो हिंदुस्तान में, पहली वही आई तो हिंदुस्तान में। बोलिए, बोलना पड़ेगा, कुछ सपोर्ट कीजिए। पहली आजान हुई हिंदुस्तान में, पहली नमाज हुई हिंदुस्तान में, पहला मनुष्य चला भारत में। हम इसलिए नहीं कि तेरा चेहरा देखे, हम इसलिए हैं कि हम पैगंबरों के कदमों का जलवा देखें। और अगर अभी भी न समझ में आया हो तो इधर कारी साहब जो है तहकीक कर रहे हैं, इधर मुफ्ती मुसम्मिर साहब तहकीक कर रहे हैं। इनके तहकीक के खानों में से एक कतरा उठाकर मैं आपके जहन के दस्तरखान पे रखने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। चलो मुफ्ती जुबैर साहब से मत पूछो, फिक़ह पूछोगे जवाब दे देंगे, हदीस पूछोगे जवाब दे देंगे, उस्लूब बयान पूछोगे जवाब दे देंगे, मुनाजरा किसको कहते हैं जवाब दे दोगे, शरई उमूर और निकात किसको कहते हैं ये बता देंगे, खिताब किसको कहते हैं ये बता देंगे, इल्मी आगही किसको कहते हैं बता देंगे, बसीरत व बसारत का मग़ज़ क्या है ये बता देंगे, तरीक़त व हिदायत का रास्ता क्या है ये बता देंगे। इनसे मत पूछो, अल्लामा मुसव्विर से मत पूछो, अल्लामा सैफ रज़ा से मत पूछो। अगर पूछना है तो चलो कॉलेज के प्रोफेसर से पूछो, लेक्चरर से पूछो, स्कूल के टीचरों से पूछो। साइंस तुम पढ़ाते हो, फिजिक्स तुम पढ़ाते हो, तुम जो है दुनिया को जोग्राफिया पढ़ाते हो। हर मुल्क में सूरज निकलता है, हर मुल्क में सूरज डूबता है, ये बता के भारत में सूरज कैसे डूबता है कैसे निकलता है, हर मुल्क में कब डूबता है कब निकलता है। मैं अगले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। दुनिया का साइंसदान कहता है पाकिस्तान में सूरज अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। दुनिया का साइंसदान कहता है बांग्लादेश में सूरज अगर 35-37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पर गुरूब होता है। दुनिया का साइंसदान कहता है अफगानिस्तान में सूरज 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर यही साइंसदान जब भारत के नुक्ते पर उंगली रखता है तो कलेजा ठोक कर कहता है ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकान बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का आदत है और 92 हरफे मोहम्मद का आदत है। हमारे भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कहता है और शाम को या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह कहिए ना। अब उस हिंदुस्तान में रहकर हमें कैसी जिंदगी गुजारनी। मैं खालिस इस्लाही गुफ्तगू लेके आया और आजकल मैंने तय कर लिया है कि मस्जिद से लेकर मिंबर स्टेज तक में हर जगह यही पैगाम पहुंचाऊंगा। तय कर लिया है। जल्दी बोलो, ये क्या है? जोर से बोलो, फिर बोलो, और बोलो एक मरतबा,
और जोर से एक बार, कसम खुदा की जिस दिन ये 4 इंच का कपड़ा समझ जाओगे ना, कभी तेरी बेटियां किसी गैर को लेकर नहीं भागी। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये फैसला है कि अगर 4 इंच के कपड़े से अपने नाक और मुंह को ढक लो तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती है। अब फैसला कर कि साइंस के 4 इंच के कपड़े में इतना पावर है तो हमारी बेटियों के निकाब में कितना पावर होगा, उनके हिजाब में कितना पावर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते इस्लाम, पैगामे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हुजूर काजी सीमांचल अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। जी लगाइएगा, जरा सा हौसला बढ़ाइएगा। मैं उर्दू भी बोल सकता हूँ, बहुत अच्छी उर्दू बोल सकता हूँ। मैंने तो शमसुल उलूम घोसी के जलसे में एक कोई शायर था जिसने कोई गलत लफ्ज बोल दिया तो अहले ज़बान उसका मजाक उड़ाने लगे और ये कहने लगे बिहारी लग गया हमको हथौड़ा की तरह। हम खड़े हुए कहा मैं बिहारी हूँ, बंगाल में रहता हूँ और जितने यहाँ असातिज़ा बैठे हैं सबको यकीन है कि पत्थर की कोख से घास का निकालना आसान है, बंगाल में रहने वालों से उर्दू बनवाना आसान नहीं है। मैं उर्दू बोलता हूँ, अगर समझ सको तो समझो, समझ सको तो समझो। और मैंने नादिर भाई उर्दू बोलना शुरू किया। मैं बोलूं 2 मिनट, अल्लामा मुसव्विर साहब, मैंने 2 मिनट उर्दू बोलना शुरू किया। रहबर साहब जरा मैं ऐसे बैठा हूँ, कोई वजह, हाँ ऐसे बैठा हूँ, कोई वजह, समझे? मैंने उर्दू बोलना शुरू किया। अब सवाल ये नादिर भैया, पानी 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 जब आसमान से जमीन पर गिरे इसे बारिश कहते हैं, यही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे इसे ओला कहते हैं, यही पानी आसमान से गिर के जमीन पे जम जाए इसे बर्फ कहते हैं, यही पानी गिर के इकट्ठा हो जाए तो तालाब और पोखर कहते हैं, यही पानी गिर के बह जाए तो दरिया और नहर कहते हैं, यही पानी गिलास से निकले गिलास का पानी, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, कुएं से निकले कुआं का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, घड़ा से निकले घड़ा का पानी, यही पानी जिस्म से निकले पसीना होता है, यही पानी आंख से निकले आंसू होता है, यही पानी फल से टपके अर्क होता है, यही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है, यही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है और मुस्तफा